ये क्वेश्चन देख लो 5वां सवाल है 96, 528, 2160 और 3520 का मासा निकालना है। 96, 528, 2160 और 3520 का मासा ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं 96 से 96 इनका निकालते हैं। तो 96 में 528 में भाग लगा देंगे 96 से, तो 5 बार चला जाएगा लगभग, ठीक है। तो कितना 96 में 5 के 30 और 90 45 3 48, यहाँ बच जाएंगे 8, यहाँ बच जाएंगे 4, 48। अब 48 में भाग लगाएंगे 96 में, तो 2 बार चला जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है 0। यानी इन दोनों का मासा क्या निकला है, इन दोनों का मासा निकला है 48। अब 48 से भाग लगाएंगे 2160 में, भाग लगाओ। अगर यहाँ पर 50 होते और ये 200 होते लगभग 5 बार चला जाता, 4 बार चला जाता, 4 बार देखो 4 बार 832 और 4 4 16 3 19, यहाँ रह जाएगा 4 और यहाँ रह जाएगा 11 2 24 यानी कि 0 240। अब चला जाएगा 5 बार, तो 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा 240। यानी कि इन तीनों का अब तक मासा कितना है, सिर्फ मासा है 48। अब 48 से ही भाग लगाएंगे इतने में, यानी 3520 में 48 से भाग लगाएंगे। लगाना ये 350 के आसपास है और ये 50 के आसपास है, तो 7 बार चला जाता। 7 बार देखो 8 7 56 के 6 हासिल 5 7 चौक 28 5 33। यहाँ पर कल ये गलती हो गई थी, 12 में से 6 घटाकर मैंने 2 लिख दिए थे, जबकि बचेंगे 6 और यहाँ पर बचेगा 1 0 और 0। 1 से 60 हो रहा था, तो यहाँ पर हुआ था 120, इसलिए गलती हो गई थी, ठीक है। तो आप कितने बार चला जाएगा लगभग 4 चौक 16 3 बार चला जाएगा। तो 8 3 24 बोल, ठीक है। 8 3 24 के 4 हासिल 2 3 चौक 12 तो 14 144 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 1। अब 16 से भाग लगाएंगे 48 में, तो कितने बार चला जाएगा 3 बार 0। जब से इस पर 0 आ जाता है कोई अंतिम भाजक, अंतिम भाजक क्या कहलाता है, मासा। तो अपना मासा क्या होगा 16, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा था, 5 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे चलते हैं 11 से आगे। ऐसा हुआ था यहाँ पर जो मासा निकला था शायद 24 निकला था कल, और 24 भी ऑप्शन में था, इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं शायद ये ऐसा हो जाता है गलती से, और ऑप्शन नहीं मिलता तो दोबारा सोचा जाता तो सही निकल आता है, वो ऑप्शन नहीं मिल गया। देखो अब चले 12 11 तक करा दिए थे, 12 सवाल 12 है 22 54 108 135 और 198 का लासा निकालना है और संख्या दी गई है 22 54 108 135 198। इसको काट कर देखना, 2 से काटना, 2 से ये 11 ये 27 ये 54 ये कटेगा नहीं 2 से, और ये 99 है। अब फिर 2 से ये कट जाएगा तो 2 से और काट लो, कितना ये 11 ही रहेगा 27 ही रहेगा। अब ये 27 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और 99। अब 3 से काट लो, 3 से काटोगे ये नहीं कटेगा, ये इतना ही रहेगा 27 9 बार 9 135 कट जाएगा, 3 चौक 12 5 15 45 बार और ये 33। 3 से कट करना 11 3 3 15 और 11, 3 से फिर कट करना हो जाएगा 11 1 1 और यहाँ पर 5 और 11। अब 5 से कट करो, 5 से तो 11 1 1 1 और ये वाला 11 है। अब 11 से कट करेंगे तो सभी में 1 1 आ जाएगा, ठीक है।
जब तक करते हैं जब तक यहाँ पर एक एक नहीं बनता, और इनका गुणा कर देते हैं तो कोई ही लासा हो जाते हैं। लासा क्या हो जाएगा, कितने कितने गुणा, देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और ये 27 है, 20 में 27 का गुणा 20 इंटू 27, और कितना करना है, और 11 रहेगा 11। तो 20 में 27 है यानी 2 में करेंगे 540 हो जाएगा। अब 11 से गुणा करेंगे, 11 से गुणा करने पर ये लिख लो 5 4, और ये जोड़कर कर लेते हैं 9, और ये 0, ये 11 से गुणा हो जाता है, ठीक है ना। 59 40, ऑप्शन नंबर 12 का सी ऑप्शन है, ठीक है। 59 40 देख लेना। अगला 13 है, सवाल देखो। सवाल 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लासा निकाल, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं, तो भिन्न वाले में लासा क्या निकलता है, इसका रूल क्या होता है, जो अंश होता है अपना यानी कि 2 3 4 और 9, इनका तो निकलेगा लासा बट्टे में 3 5 7 और 13, इनका निकलेगा मासा, ठीक है। निकालना तो लासा कितना हो जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या बनेगी, लासा निकाल कर देख सकते हो। इसका बनेगा 36, और मासा किसी भी संख्या से, ये सभी अभाज्य संख्याएं जो इनका मासा बनता है 1, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा 36। अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है 1 होता है। 3 5 7 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं, और लासा निकाल सकते हो, उस टाइप से निकाल सकते हो, 36 आएगा। ऑप्शन नंबर 1। 14वां सवाल, देख लो। 1.08 036 0.9, इसका निकालना लासा, ठीक है। ऑप्शन दिया है, निकाल कर देखो, मैं वीडियो देख लूँ, ठीक है। अभी ठीक है, देखो 2 तरह से लासा निकालना है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर पॉइंट हटाएंगे इसका तो क्या बन जाएगा 108/100, ये वाली संख्या, ये वाली क्या बनेगी 36/100। ये दोनों नीचे 100 हैं, तो इसको भी 0.90 कर लो, तो इसका मतलब 90 कितना हो जाएगा 100। इसका तो क्या होगा, अभी काटना है, केवल काट बता दूंगा, कट करके कैसे निकालो, तो ये हो जाएगा 108 36 और 90 का तो निकलेगा लासा, और ये 100 और 100 इनका निकलेगा मासा, ठीक है ना। तो लासा निकाल लो इसका, लासा कितना हो जाएगा इसका 540, लगभग 540 हो जाएगा। तो 5 का गुणा 5 से सभी कट जाएंगे, नहीं तो निकाल कर दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। 36 से भाग लगाएंगे 90 में, लासा निकालना कितनी कितनी संख्या, लासा कैसे निकालते हैं 108 36 और 90। देखो 9 से काट दो, 9 से सभी कट रहे हैं, 9 से काटना, 9 1 9 9 2 18 और 9 4 36, और ये हो जाएगा 10। 2 से काटना, 2 से ये 6 बार, ये 2 बार और ये 5 बार, फिर 2 से काटना, ये 3 बार, ये 1 बार और ये 5 बार। आप कितने से कटेगी, 3 से कटेगी, फिर 5 से, मतलब 3 से कट जाएगी 1 1 और 5, 5 से कट जाएगा 1 1 और 5, तो गुणा का हो जाएगा, इसका 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 20 3 60 और 60 का गुणा 9 और 9 चौक 9 6 54 यानी 540। लासा हो जाएगा 540 और इनका मासा हो जाएगा 100, ठीक है ना। यानी 100 से ही सभी भाग चला जाएगा, 100 मासा हो जाएगा, एक जैसी संख्या है। हाँ, तो इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.4,
जीरो हटा सकते हैं, हटाना चाहो नहीं तो 4 जीरो लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी ऑप्शन है, 5.4 है, ठीक है ना। और ऐसे ना करो, 1 मिनट रखना, इसको अगर हम काट दें, इसको लिख सकते हैं 108/100, इसको लिख सकते हैं 36/100, और इसको ये क्या था 9/10, ठीक है। मैंने क्वांटिटी हटाया ऐसे। अब देखना ये 4 से कट जाएगी, 4 से ये कट जाएगी, 4 से कितने बार, 4 से 8, बचेगा कितना 2 और 7 बार, और ये 25 बार कट जाएगी, यानी कि ये वैल्यू बनेगी 27/25 इंटू, ये 4 से कट जाएगी 9 बार और 4 से कट जाएगी 25 बार, तो ये बनेगी 9/25 और ये 9/10 है। इनका लासा निकालना है, तो इसका क्या बनेगा, यानी भिन्न का, तो ऊपर वाले का तो निकलेगा लासा और हर का मासा, ठीक है। लासा बताना, 27, 9 और 9 का लासा कितना बनेगा, 27 बनेगा, ठीक है। तो 27 में इससे ही बात चला जाएगा, मतलब सभी से चला जाएगा। मासा इनमें किससे चले जाएगा, 5 से, यानी मासा बनेगा 5 से, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, सभी में भाग चला जाएगा, तो हो जाएगा मासा। अब इसको सॉल्व कर लो, या तो भाग लगा दो या फिर 2 का गुणा कर लो, तो भाग लगा कर दिखा दे रहा हूँ। भाग लगाओगे 55/25, यहाँ बचेगा कितना, 55/25 बचेगा 2.40 हो जाएगा, वो 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 और 20 यानी 5.4। चाहे तो ऐसे कर लेना या ऐसे कर लेना, एक ही बात है। अगला सवाल नंबर 13, 14, 15 देखना। 15 सवाल है, 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 हैं। इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो लासा दिया है और मासा दिया है और एक संख्या दी है, ठीक है ना। तो लासा कितना है, 2 संख्या का मासा है 8, लासा है 48, एक संख्या 24। तो पहले नियम थोड़ा देख लेना है ना, मैं समझा दे रहा हूँ, कुछ नियम बनेगा तो देखो, एक संख्या मान लो ax, दूसरी संख्या ay, तो ax को कैसे तोड़ते हैं, a इंटू एक्स, ay को कैसे तोड़ेंगे, a इंटू वाई। हमें पहले मासा निकाल देना, ठीक है ना। मासा वो होता है जो दोनों में मिलता है, यानी कॉमन होता है। तो कॉमन कौन सा है, यानी दोनों में एक जैसा हो, तो ये हो जाता है अपना मासा। हम लासा निकाल कर देखें, लासा क्या निकालता, जो दोनों में मिलता वो तो लेते ही हैं, और जो नहीं मिलता वो भी लेते हैं, ठीक है, गुणा में लेते हैं। यानी ये तो मिल गया अपना, क्या नहीं मिला, पहले वाले में से x नहीं मिला तो x को भी लिखेंगे, दूसरे वाले में से y नहीं मिला क्योंकि a तो मिल चुका है, y नहीं मिला तो y भी लिखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a x y, ठीक है। अगर हम लासा और मासा का गुणा कर दें, लासा इंटू मासा, तो क्या बनता है, लासा कितना अपना a x और y इंटू मासा कितना a है, ठीक है ना। तो अगर हम a को इसमें गुणा कर दें, ऐसे करके लिख ले ax इंटू में ay, लिख सकते हैं ना इसको कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुणा तो इतना ही है। तो ax क्या है, ax है पहली संख्या और ay क्या है दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। यानी कि रूल क्या बनेगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा इंटू मासा, ठीक है। ये याद कर लेना, याद रख लेना, नहीं याद रख पाओ तो इस टाइप का निकाल लेना। अब पहली संख्या अपनी दी है कितनी है, 24 है, इंटू दूसरी संख्या हमें निकालनी है, कोई भी मान सकते हो, मान ले रहे x है, y है, कोई भी मान लो। लासा कितना दिया है, 48, और मासा कितना दिया है, 8। इसको सॉल्व करो, पहले x का मान बताओ कितना निकलेगा, मैं इंक डालू, ठीक है, निकालो और ऑप्शन में से लगा लेना क्या निकला था आपका आंसर, और बताना ये समझ में आ रहा है नहीं। जब कोई सवाल गलती हो जाती है तो बता दिया करो कमेंट में, ये मुझे पता चल गया था तो मैंने बता दिया आपको कि ये पहला मतलब 5वां सवाल गलत हो गया था। आपका शायद निकल आया हो, देखो ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं, देखना तो कैसे निकालें x का मान। देखो 24 से 2 बार काट देना इसको, 24 दूनी होते हैं 48, x का मान कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना। ऑप्शन में देखना 16 है, सवाल नंबर 15 में 16 सी ऑप्शन है, ठीक है ना। अगला देख लो, और ये जो बताया है वो नियम लासा इंटू मासा क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसे थोड़ा याद रख लेना तो जल्दी में निकल आएगा। तो एग्जाम में अगर भूल गए तो ये चीज़ निकालने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस निकल तो सब तरीके होते हैं। देखो अगला क्या है, 16वां सवाल है, 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा दिया है 1056, लासा क्या है 1056, यार इनमें से एक संख्या क्या है, 132, एक संख्या है 132, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, और क्या कह रहा है, 12 के 2 गुणजों का, 12 के 2 गुणज हैं, 2 गुणज का मतलब है 12, एक तो संख्या बनेगी a और दूसरी बन जाएगी 12b, यानी दोनों में 12 का गुणनखंड है, मतलब गुणांक है, 12 से दोनों संख्या घटेंगी, यानी 12a 12b, एक संख्या तो दी है, तो निकालना चाहो तो निकाल लेंगे, नहीं तो देखो ऐसे कर सकते हैं। इनका लासा क्या बनेगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, देखो पहले 12a को कैसे तोड़ लेंगे, 12 इंटू ए, 12b को कैसे तोड़ लेंगे, 12 इंटू ए, तो क्या निकालना है हमें, लासा, क्योंकि लासा ही दिया है, ये लासा दिया, लासा, लासा क्या निकलेगा, जो मिलता है वो तो लिखते ही हैं, जो नहीं मिलता, जैसे ए नहीं मिल रहा ए भी लिखेंगे, बी नहीं मिल रहा बी भी लिखेंगे, तो लासा क्या निकलेगा 12ab, ठीक है। या ऐसे ही समझ लेते, 12 दोनों मिल रहा है और ए नहीं मिल रहा और बी नहीं मिल रहा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 12ab बराबर कितना है, यानी कि लासा दिया कितना है 1056, 12 से कट करके देखना कितने बार कट जाएगा, यानी ab बराबर, देखो 12 से कटना तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, बचेगा कितना 9, यानी 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, यानी 88 बार कट जाएंगे, ठीक है ना। और 88 को यानी a इंटू बी के रूप में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ सकते हैं, एक 8 और एक 11, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, यानी कि जिनका मासा 1 बने, या जो 2 ऐसे भागों में तोड़नी है जिन किसी भी संख्या से उनमें पूरा नहीं कट पाए कोई सी किसी से भी, तो 8 इंटू 11 तक टूट जाएगा, तो पहली संख्या क्या बनेगी, ये
ए का मान अगर 8 रख दें यहाँ पर तो 12 अट्ठे 96 बन जाएगी। एक क्या बनेगी, अगर इसकी जगह पर 11 रख दें तो 11 और 12 का गुणा कर देंगे तो 132 बन जाएगी। जिसमें से दूसरी संख्या तो ये दी है, यानी कि ये वाला सही है। पहली संख्या तो दी है एक संख्या 132, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी 96। दूसरी संख्या क्या निकली अपनी 96। ठीक है ना, ऑप्शन देख लेना। हाँ, सी ऑप्शन है। अगला 17। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लासा 84 है, इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या कौन सी है, देखो किस अनुपात में संख्या 3:4 में, इनका मासा मान ले रहे हैं ए है, तो संख्या क्या बन जाएगी, कल शिकायत था अनुपात में मासा का गुणा कर देते हैं तो संख्या बन जाती है 3a और 4 ये संख्या बन जाती है। ठीक है, अब इनका लासा अभी जैसे बताया था मैंने, जो कॉमन हो जाता है यानी तीनों में दोनों में a कॉमन है ये तो लिखा ही जाएगा, और जो नहीं मिल रहा इसमें क्या नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, इसमें 4 नहीं मिलेगा तो 4, तो ये लासा हो जाता है। यानी लासा अपना कितना होगा 12a, 4 × 12 और a, और लासा दिया कितना है अपना, लासा दिया 84, यानी a की वैल्यू कितनी लगेगी निकालो, 7 आ जाएगा। 12 × 84 यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। a की वैल्यू 7 है तो इसका मान कितना निकलेगा, 7 रख देंगे तो 21 हो जाएगा, इसका मान कितना निकलेगा, 7 रख देंगे तो 28 हो जाएगा। क्या पूछा था वो देख लो, इसमें पूछा इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी निकलेगी, 28 निकलेगी। ठीक है ना, अगला देखिए 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, यानी मासा 29 है, यानी दो ऐसी संख्याएं जिनमें 29 कॉमन होगा, इतना ध्यान रखना, और लघुत्तम समापवर्त 4147 है। तो क्या पूछा है, इन संख्याओं का योगफल बताना है, योगफल निकालना है। तो जिनका मासा कितना दिया है 29 दिया है, और लासा कितना दिया है, लासा दिया है 4147। दो में दो नियम बता दूंगा, ठीक है ना, दोनों नियम से कोई जो भी पसंद आ जाएगा वो कर लेना। हाँ, तो दो संख्या है, मासा ये है तो 29 दोनों में कॉमन होगा, 29 x लिख लेना, 29 y लिख लेना है, यानी दो ये संख्या हो गई जिनका मासा क्या है, देख लेना 29 होगा क्योंकि 29 ही कॉमन मिल रहा होगा, कोई कॉमन नहीं मिल रहा। लासा क्या हो जाएगा, लासा इन दोनों का लासा क्या होगा, 29 कॉमन मिल रहा है, और कॉमन क्या क्या नहीं मिल रहा है, x नहीं मिल रहा और y नहीं मिल रहा है, ये वाला लासा हो जाएगा। अब ये लासा दिया कितना है 4147, यानी x y का मान कितना निकलेगा 4147 बटे 29 से भाग लगाना है हमें, तो भाग इधर लगा दे रहे हैं, 29 से लगाना भाग, एक बार चला जाएगा, यहाँ पर एक आ गया, 29 ही रहेंगे, यहाँ बच जाएंगे 2 और यहाँ पर बच जाएगा 1, ये आ गए 4। अगर यहाँ पर 30 होते और यहाँ पर 120 होते लगभग, तो 3-4 बार तो भाग चला जाता, लगभग 4 बार चला जाएगा भाग, तो 4 बार 2 9 × 36 के 6 हासिल 3 है, 4 दूनी 8 और 3 11 होते हैं, 116 हो जाएंगे, यानी कि ये बचेंगे 14 तो 8 बचेगा, और तो बचेगा नहीं, ये हो गए 7। 29 87 होते हैं, यानी 3 बार, 9 × 27 3 × 6 8, ठीक है, 29 87 होते हैं, कितने बार भाग जाएगा, यानी x y का मान कितना निकला 143। 143 को 2 गुणनखंड बनाना है इसके,
यानी कि x इंटू वाई में, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 13, ठीक है ना। यानी कि लगा सकते हैं x का मान कितना होगा 11, y का मान कितना हो जाएगा 13। आप क्या पूछा था इसमें, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, पहले संख्या ज्ञात कर लो। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, अगर इसका मान 11 रख दिया तो देखना 11 से गुणा करेंगे, कैसे करते हैं गुणा, 9 और 2 लिख लेते हैं, यानी ये दोनों लिख लेते हैं और बीच में क्या लिखते हैं, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11 का एक लिखेंगे, जो हासिल एक आएगा ना तो जो दो में जुड़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा 319। पहली संख्या क्या 319। अगर 13 का गुणा करेंगे तो 13 का गुणा कर लो तो 29 दिया होता है 87 के 7 हासिल 8, 29 एकक 29 और 7 होता है 37 ही होंगे, ठीक है, देख लेना जोड़कर। हाँ, तो अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ करना प्लस, यानी ये दोनों जोड़ दिए, कितना आएगा देखना, 9 और 7 हो गए 6, 16, 16 के 6 हासिल 1, 2 और 7 9, 3 और 3 6, 696 है, देखना आंसर। छह सौ छियानवे यानी बी ऑप्शन, ठीक है, ये वैसे सही रहेगा, ऐसा ही करोगे। दूसरे वाले तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा वाला तरीका क्या बनेगा, ठीक है, ये हटा दो, दूसरा वाला तरीका देखना, अगर ऐसा नहीं करना चाहो कैसा करोगे। देखो अभी इससे पहले बताया था मैंने, क्या होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, किसके बराबर होता है, लासा इनटू मासा, यही तो होता है। पहली संख्या मान लो px है इनटू दूसरी संख्या qx है और लासा है तुम्हारा 41 इनटू मासा है 29। मासा कब 29 बनता है, मासा जब 29 बनता है जब दोनों में सिर्फ 29 कॉमन हो, यानी कि दोनों में कैसा भी हो, दोनों में 29 कॉमन मिले, यानी कि इस वाले भाग को 29 से भाग लगा देंगे, जैसे कर सकते हैं 29 से गुणनखंड कर दें तो कितना बनेगा, ये बनेगा 143 इंटू 29, इन दोनों को इस टाइप से, मतलब इसको इस टाइप से तोड़ सकते हैं, 143, मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब है इसके गुणनखंड कर लेंगे, एक इसको गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड क्या बनेंगे, इसके बनेंगे 11 13 और 29 इस वाले के, ठीक है, और ये वाले 29 तो है ही है। अब दो ऐसी संख्या बनानी है जिसमें 29 कॉमन रहे और कुछ कॉमन ना हो, तो एक संख्या क्या बनेगी, एक संख्या बना लो 29 इधर बना लो, दूसरी संख्या 29 हम इधर बनाएंगे, ये वाला 29 ये आ गया, ये वाला 29 ये आ गया, एक में 11 ले लो और दूसरी में क्या है, अब 13 बचा 13 ले लो, 11 वाले में कितने का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा इसका, 319 बना था, और दूसरी बार में गुणा करेंगे 29 13 57 7 हासिल, इसका बना था 377 बनता है, यानी कि px का मान कितना निकला 319, qx का मान, ये दोनों संख्या हैं 377, इसको जोड़ देंगे, जोड़ को शादी जोड़ देंगे वैसे, ठीक है, ये आप स्टार्टिंग वालों में स्टार्टिंग चलाएंगे। अगला देख लो, कैसा भी निकालो, किसी भी तरह से निकालो, मतलब अगर निकालना सही निकाल रहे हो तो आंसर सही आएगा, अगर आंसर सही नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पर गड़बड़ी हो रही है या फिर भूल गलती लगा है, ठीक है ना। अगला 19वां, दो संख्याओं का योग है 36, इनका मासा है 3, लासा है 105, इनके व्युत्क्रम का योगफल निकालना। दो संख्याओं का योग, दो संख्या मान ले रहा है a और b, यानी a प्लस b कितना दे रहा है 36, मासा कितना दे रहा है 3, लासा क्या दिया है
1 से 5 और हमें व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम संख्याएं a और b है तो इनकी व्युत्क्रम क्या बनेगी 1/a, a की व्युत्क्रम 1/a और b की व्युत्क्रम क्या बनेगी 1/b और इनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमों का योगफल। इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा ए बी लासा हो जाएगा, बी इधर जाएगा, b प्लस a, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास a प्लस बी तो है ही है ऊपर वाला a प्लस बी, हमें a इंटू बी और चाहिए तो वो कैसे निकलेगा। संख्याएं ये हैं तो क्या होता है नियम संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और लासा इंटू मासा, यही तो बताया था अभी पिछले वाले सवाल में बताया है, यही होगा। तो a इंटू बी, लासा कितना 1 से 5 इंटू ये मासा कितना 3, ठीक है ना। इसे गुणा मत करो क्योंकि वो बात फिर कटेंगे दोबारा, इसमें मान लगा दो। मैं ये वाला कर रहा हूँ, ये वाला a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है 36 बटे a इंटू बी कितना 105 इंटू 105 इंटू 3 से इसको काटना, ये कटेगा 12 बार, 3 से फिर कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 4 बार और 3 से कट जाएगा 3 3 9 5 15। आंसर क्या आएगा 4/35, ठीक है ना। एक सवाल और देख लो 20 हो जाएगा। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है, लासा और मासा का योग दिया है 680, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक, मतलब लघुत्तम समापवर्तक जाता है। मान ले रहे मासा ए है, x मान रहे हैं, ठीक है x, तो लासा कितना हो जाएगा 84x, क्योंकि 84 गुना है वो। अब इनको जोड़ कितना है, इन दोनों का जोड़ कितना है, जोड़ कितना हो जाएगा 85, योग दिया कितना है 680 दिया है। मान निकालना तो x का मान क्या निकलेगा, x की वैल्यू में इनके डाल दूं थोड़ा, आप x का मान निकालो। कितना निकला देखो, 17 से कट जाएगा ये, 17 से ये कट जाएगा 5 बार और 17 चौका 68 यानी 40 बार, 5 से कट जाएगा 8 बार, यानी x की वैल्यू कितनी निकलेगी 8, ठीक है। एक संख्या दी है, पहली संख्या क्या दी है, यहाँ पर दिया है पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, एक संख्या 56, दूसरी ज्ञात करनी है। तो क्या होता है, पहली संख्या यानी कि px इंटू qx बराबर क्या होता है लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा। पहली संख्या मान लो 56 दी है, दूसरी संख्या क्या मान लोगे, कोई चीज मान लो, मान ले रहे a है दूसरी संख्या, लासा कितना दे दिया है, लासा है 84 इंटू एक्स, 84 और x की वैल्यू निकली है 8 इंटू मासा क्या दिया है x दिया है, तो यानी कि 8 दिया है। अब निकालो इसको सॉल्व करो, तो 8 से काट दो, 8 से 7 बार कट जाएगा, ठीक है, और 7 से ये कट जाएगा 12 12 से 24, तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी 12 × 96, यानी कि दूसरी जो संख्या है वो कितनी निकलेगी 96, यानी ऑप्शन नंबर सी है।